मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी वर्णिका के पाठ संख्या 3 जिसका नाम माँ है और इस लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं, इनके द्वारा लिखी गई माँ कहानी के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यहाँ से हर एक साल आपको 1 से 2 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। 1-2 सवाल का आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ हर एक सब्जेक्ट से, हर एक पार्ट से 1 ही 2 आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान किया। तो 3 डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के बारे में बोला कि मंगू के पागलपन को मिटाना अब संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये 2024 के पहला शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो ऐसे ही सभी सवालों को आप लोग ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। कितने सवाल आपको आता है इसका भी आंसर आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी तो मालूम चलेगा आपको इतना सवाल आंसर आ रहा है और इतना सवाल आप गलती कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल है कि दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी। दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए उनकी माँ चीख रही थी, मंगू की माँ चिल्ला रही थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई यह किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर जी की प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। अगला सवाल है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। माँ जो कहानी में अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए किसने पत्र लिखवाया। तो माँ जी ने पत्र लिखवाया था मंगू का इलाज करवाने के लिए कि आओ मंगू का इलाज करवा दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। देखिए 3 बार पूछा है। तो माँ जो कहानी है यह ईश्वर पेटलीकर जी के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। अगला सवाल है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की 4 संतानें थी। देखिए 2 तरीके से यहाँ से सवाल पूछता है। पहला पूछता है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 संतानें थी। लेकिन इसके अगला पूछ देगा, इसके अलावा पूछ देगा कि मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी। ये एक सवाल था, मंगू के माँ की कितनी संतान थी, तो 4। और मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें हो जाएगी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। देखिए 2018 का पहला शिफ्ट, 2018 का दूसरा शिफ्ट दोनों में पूछा है। अगला सवाल है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो माँ कहानी है, माँ कहानी का मुख्य पात्र जो कहानी इधर गिधर घूम रहा है वो मंगू के आसपास घूम रहा है। अगला सवाल है कि मंगू जन्म से ही क्या थी। तो मंगू जन्म से ही क्या थी। तो मंगू जन्म से ही पागल थी, गूंग थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। मंगू जन्म से पागल भी थी और गूंगी भी थी। अगला सवाल है कि मंगू के कितने भाई थे। तो मंगू के 2 गो भाई थे और 2 बहन थी। मंगू जो थी 2 भाई 2 बहन थी, जिसमें भाई 2 बहन 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। यह किसने कहा था कि जो मंगू है वो अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी। तो जो ज्योतिष जी थे, ऑप्शन नंबर ज्योतिष जी, अर्थशास्त्री कहाँ से याद रहा है, जो ज्योतिष जी थे उन्होंने ही कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। अगला सवाल है कि माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था। माँ के लिए आराध्य देव कौन बन गया था। तो अगहन का महीना बन गया था। क्यों, क्योंकि अगहन के महीना में माँ को ज्योतिष जी ने कहा था कि मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। अगला सवाल है कि मंगू कब से पागल है। 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से या जन्म से। तो जो मंगू है वो जन्म से ही क्या है, पागल है और गूंगी है। अगला है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था। तो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम कुसुम था। जब कुसुम गांव आई थी तो गांव उसको देखने के लिए पूरा गांव टूट गया था। अगला सवाल है कि माँ कहानी जो है किस भाषा से लिया गया है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो जो माँ कहानी है आपको गुजराती भाषा से अनुदित है। अगला सवाल है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है। जो मंगू की माँ है वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं।
तो जो माँ कहानी है वो किस भाषा से लिया गया है, तो गुजराती भाषा से। तो ये ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के हो जाएंगे, तो वो भी गुजराती भाषा के लेखक हो जाएंगे, कथाकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, तो मंगू की माँ से लोग मंगू को भर्ती होने के लिए बोलते थे कि जाकर उसको अस्पताल में भर्ती करा दो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो मंगू की जो माँ है उसकी मौत को क्या मानती थी, तो मंगू की जो माँ थी वो मंगू की मौत को मानती थी कि जब यदि मेरी पुत्री की प्राकृतिक मौत हो जाएगा तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की जो बड़ी बहन थी उसकी बड़ी बहन का नाम था कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू और इसकी जो मंगू थी उसका नाम था मंगू थाई, क्योंकि मंगू के दो भाई थे और दो बहन थे, तो बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू था। अगला सवाल है कि काला पानी किसकी लोकप्रिय उपन्यास है, काला पानी किसकी लोकप्रिय उपन्यास है, तो ईश्वर पेटलीकर जी का लिखा हुआ है काला पानी। अगला सवाल है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को अस्पताल में कमरे में बंद करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर किया, तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी, तो माँ को दो पुत्रियां थी, एगो का नाम मंगू था, एगो का नाम कमू था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रात में रोशनी जलती रहने रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था, माँ नहीं कहा था, क्योंकि माँ अपनी पुत्री के बारे में बता रही है, मंगू के बारे में बता रहे हैं कि यदि रात में रोशनी जलेगा तो इसे नींद नहीं आएगी, इसलिए आप लोग रोशनी जलाइएगा मत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि माँ जी ने किसे गौशालाओं की उपमा देती है, तो जो माँ है मंगू की माँ है वो अस्पतालों को गौशाला की उपमा देती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन ऐसा महीना है जो माँ की आशा भरी महीना था, मंगू की माँ के लिए एक बढ़िया महीना ज्योतिष जी ने बताया था अगहन का महीना। अगहन का महीना क्या हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि अगहन महीना में ज्योतिष जी ने बताया था कि मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था, तो मंगू को भर्ती करने के लिए अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखकर बुलवाया था। अगला सवाल है कि गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है, तो गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी का नाम क्या है दोस्तों, माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि खून की सगाई किनकी कहानी है, खून की सगाई किनकी कहानी है, तो खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था, तो माँ के भाव और ममता के बातों को उसके जो पुत्र थे, क्या थे, पुत्र समझ गए थे कि मुंह में पड़ी है, अपने बेटी के मुंह में पड़ी हुई है, जो माँ है हम लोग का, माँ का भाव है, माँ का भाव ही बता दे रहा था और उसकी बात को कौन समझ गया, तो पुत्र समझ गए थे। अगला सवाल है कि मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है, जो मंगू है वो 14 वर्ष की कब हो जाती है, तो मंगू जो है अगहन के महीने में 14 वर्ष की हो जाती है। अगला सवाल है कि मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी, मंगू की बड़ी बहन की शादी 14वें वर्ष में हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसा खबर किसको मिला, तो अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसा खबर उसकी मंगू की माँ को मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था, तो कुसुम को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था, टूट गया था, क्योंकि मंगू जो थी कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी, वो पागल हो गई थी, लेकिन फिर वो क्या हो गई, ठीक हो गई, इसी कारण उसको देखने के लिए पूरा गांव टूट गया था। अगला सवाल है कि माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा, तो माँ ने अस्पताल का हालचाल कुसुम से पूछा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी, तो माँ जो है मंगू को गर्मी के महीना में भर्ती कराना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि माँ जी कहाँ से फिसल गए, जो माँ जी है वो ड्योढ़ी से फिसल गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई थी, जो मंगू है वो रेलवे स्टेशन कैसे गई, साइकिल से,
बैलगाड़ी से, मोटर कार से या पैदल? तो जो मंगू है वो रेलवे स्टेशन कैसे गई थी भाई साहब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैलगाड़ी से मंगू गई थी स्टेशन। अगला सवाल है कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? माँ ने कहा कि पुत्र ने कहा कि परिचारिका ने कहा कि डॉक्टर ने कहा था? तो परिचारिका ने कहा कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है। इतना निश्चिंत रहिए आप, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव सवाल थे और उन सभी सवालों को हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग ऐसे ही सवाल को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।